हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग जो 12th में केमिस्ट्री में जो टॉपिक पढ़ रहे थे बेटा, जैव अणु, इसमें 2 क्लासें हो चुकी हैं। जिसमें टॉपिक में हमने एक में बताया था क्या, मैप बनाया और फिर हमने उसको लिखवाया। 3 वीडियो हो चुकी हैं मैप को लगा करके, ये 4th वीडियो, चौथा पार्ट। तो इसमें बेटा हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था, हमने प्रोटीन पढ़ लिया, कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिए, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट में हमने एक बताया था, एक टाइप्स बताया था तुम लोगों का चल रहा था कि हमारे जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के आधार पर जो टॉपिक था, एक क्या बोलते हैं उसको, अनपचायक शर्कराएं, मतलब बता रहे थे ना, अपचायी शर्कराएं, अनपचायी शर्कराएं। एक हमने बताया था अपचायी शर्कराएं। तो याद रखना, अपचायी शर्कराएं सभी मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड होती हैं, केवल सुक्रोज को छोड़ करके, ठीक है। तो आगे बात करते हैं कि जो हमारा टॉपिक है बेटा, आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक अम्ल। क्या पढ़ेंगे? न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, ये भी अच्छा टॉपिक होता है हमारा। तो बात करते हैं न्यूक्लिक अम्ल। यही होता है, इसी में आरएनए डीएनए आया करता है। तो मेन हमारा टॉपिक आरएनए डीएनए बताने के लिए हम तो मैं ये समझा रहे हैं, तो फिर भी चलो लिख लो, ठीक है। हेडिंग लिखना न्यूक्लिक अम्ल। तो देखो, लिखो न्यूक्लिक अम्ल वह जैव अणु है, न्यूक्लिक अम्ल वह जैव अणु होते हैं जो, न्यूक्लिक अम्ल वह जैव अणु होते हैं जो सभी जीवित कोशिकाओं के नाभिकों में, जो सभी जीवित कोशिकाओं के नाभिकों में क्रोमोसोम, नाभिक में क्रोमोसोम होता है ना, क्रोमोसोम के रूप में पाए जाते हैं, क्रोमोसोम के रूप में पाए जाते हैं, उन्हें न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। या कह सकते हो कि उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? डीएनए, नंबर 1 डीएनए, नंबर दूसरा आरएनए। डीएनए में लिखो, डीऑक्सी राइबोसोम न्यूक्लिक अम्ल होता है। जब हमारा न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के हैं ना, डीएनए और कौन सा, आरएनए। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, और ये क्या हो जाएगा, राइबोसोम न्यूक्लिक अम्ल। एक हो गया डीऑक्सी राइबोसोम न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी राइबोसोम न्यूक्लिक अम्ल, ये क्या हो जाएगा, राइबोसोम न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सी हटा देना है केवल, ठीक है। नोट करके लिखो, लिखो न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल ये लंबी श्रृंखला वाले बहुलक, मतलब जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, यह लंबी श्रृंखला वाले बहुलक होते हैं। ये लंबी श्रृंखला वाले क्या होते हैं, बहुलक होते हैं, इसलिए इन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। अब हेडिंग लिखो डीएनए। लिखो यह मतलब डीएनए का मतलब, जो डीएनए होता है ये क्या करता है, ये अनुवांशिक पदार्थ होता है बेटा। जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी प्रॉब्लम चलती है या कोई भी बीमारी है जो चलती है पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है, तो कौन लेकर जाता है, डीएनए लेकर जाता है, ठीक है। और डीएनए में जीन्स होते हैं। तो लिखो यह अनुवांशिक पदार्थ होता है, यह अनुवांशिक पदार्थ होता है
इसकी संरचना सन 1953 में, अगर संरचना के विषय में आ जाए तो ये लिखना है। इसकी संरचना सन 1953 में वाटसन तथा क्रिक्स ने दिया था। इसकी संरचना किसने दिया था? वाटसन तथा क्रिक्स ने दिया था। इनमें पॉलीपेप्टाइडों के मतलब न्यूक्लिक जो पॉलीपेप्टाइड है, पॉलीन्यूक्लिक पेप्टाइड जो होते हैं, न्यूक्लिक पॉलीपेप्टाइडों के, यह कह सकते हो पॉलीन्यूक्लिक पेप्टाइड, ठीक है। पॉलीन्यूक्लिक पेप्टाइडों की दो कुंडली संरचना पाई जाती है। मतलब दो कुंडली संरचना का मतलब बेटा क्या है? ध्यान से देखना। मान लो ये 5 है, 3 हो जाएगा। और देखना, ये अगर 3 है तो 5 है। देखना, समझना हम क्या बताना चाह रहे थे। ये हमारा डीएनए है। डीएनए का जो फिगर होता है इस तरीके होता है। इसमें जो कार्बन होते हैं, जो द्विकुंडली संरचना, बताओ इसमें द्विकुंडली संरचना पाई जाती है, पहले समझ लो। द्विकुंडली जो संरचना होती है ये विपरीत चला करती है, इस तरीके, एक इधर से आ रही है तो एक इधर से ऐसे जाती है। बात समझ लो। तो ये विपरीत दोनों द्विकुंडली संरचनाएं जो होती है, दोनों कैसे होती हैं? विपरीत चलती हैं। इनमें इनके शीर्षों में जो कार्बन पाए जाएंगे 5 3, एक में 5 तो 3, और इधर क्या है 5 3, ठीक है। इस तरीके होती है संरचना। और इनके बीच में जो हमारे एटी जीटी सी मतलब ग्वानिन, साइटोसिन, ठीक है, इस तरीके ये सारे सब क्या होते हैं? अणु पाए जाते हैं जो हाइड्रोजन बंध द्वारा क्या होते हैं? बने रहते हैं। जैसे हमारा सीटी है, साइटोसिन, इस तरीके ये बंधा हो तो ये बंधे रहते हैं, ठीक है। तो ये जो संरचना दिया था किसने दिया था? वाटसन तथा क्रिक्स ने दिया था, और नोबेल पुरस्कार भी इनको दिया गया था इसी वजह से, ठीक है। और जो हमारे डीएनए होता है ये सबका अलग अलग होता है। लगभग 98% अगर कहा जाए तो डीएनए मैच करेगा। फिर इसके बाद जो 2% है वो पिताजी से मैच करेगा, और एक कुछ ऐसा कुछ परसेंट होता है जो सबसे डिफरेंट तुम्हें बनाएगा, जो किसी से भी मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो ये डीएनए की संरचना होगी। तो आप लिखो कार्य। क्या लिखोगे? कार्य। मतलब डीएनए का कार्य क्या होता है? देखो, आनुवांशिक सूचनाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने में, आनुवांशिक सूचनाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने में कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण करने में, ये दोनों काम करेगा। डीएनए भी यही करता है। ये हमारे न्यूक्लिक अम्ल है। न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए, आरएनए। ये दोनों क्या करते हैं? प्रोटीन में, कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, प्रोटीन इकट्ठा करेंगे, ठीक है। आप लिखो अंतर। डीएनए आरएनए में अंतर लिख लो, ये आता है पेपर। डीएनए और आरएनए में क्या अंतर पूछा करते हैं? अंतर लिखो बेटा। नंबर 1 लिखो। एक तरफ डीएनए लिखना, एक तरफ आरएनए लिखना। डीएनए में नंबर 1 लिखो, इसे डीऑक्सीराइबोसोम्स न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। इधर लिख लोगे इसे राइबोन्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें लिखोगे द्विकुंडली संरचना होती है, इसमें बता दोगे द्विकुंडली संरचना नहीं होती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखो इधर, यह बता देना एकल कुंडली संरचना होती है, ठीक है, ये बता देना। देखो, डीएनए अणु अत्यधिक विशाल होते हैं। डीएनए अणु अत्यधिक विशाल होते हैं। आरएनए में लिख लो, ये डीएनए की अपेक्षा छोटे होते हैं।
ये डीएनए की अपेक्षा छोटे होते हैं। ये लिख लो, इसमें विशिष्ट गुण होते हैं। डीएनए में आ जाओ, क्योंकि ये देखो अनुवांशिक का कार्य कर रहा है ना, इसमें विशिष्ट गुण होते हैं। उधर लिखो, इसमें सामान्य गुण होते हैं। लिखो, डीएनए अनुवांशिक प्रभावों डीएनए अनुवांशिक प्रभावों को नियंत्रित करता है। मतलब सूचनाएं नियंत्रित करने का मतलब क्या है कि ये वो अपने पास रखता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में भेजता है। आरएनए में बेटा लिखो, यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। ये हो गया। तो ये हो गया बेटा तुम्हारा क्या, डीएनए और आरएनए में अंतर। आप लिखोगे क्या, फिंगरप्रिंट होता है ना, तो डीएनए फिंगरप्रिंट आ जाओ। देखो पहले फिंगरप्रिंट चला करता था, लेकिन क्या हुआ कि जो अपराध होते थे तो फिंगरप्रिंट से पता चल जाता था। जो टच की समय यहाँ पर टच कर दिया तो हमारा फिंगरप्रिंट यहाँ पर हो गया। तो लोगों ने क्या, शल्य चिकित्सा द्वारा, मतलब सर्जरी करा करके, शल्य चिकित्सा का मतलब होता है सर्जरी, तो सर्जरी करा करके जो हमारे फिंगरप्रिंट हैं वो चेंज कर लेते थे, चेंज हो जाते थे। तो फिर प्रॉब्लम होने लगी, लोग ऐसे अपराध ज़्यादा करने लगे, बचने लगे। तो फिर इसके साथ जब डीएनए की हमारी संरचना पता चल गई तो फिर क्या किया गया था, फिर आया क्या, डीएनए फिंगरप्रिंट। जो डीएनए फिंगरप्रिंट होता है ये चेंज नहीं होता है, क्योंकि जो डीएनए है सबका अलग अलग होता है। तो फिर हमारा बेटा आया डीएनए फिंगरप्रिंट। तो डीएनए फिंगरप्रिंट क्या होता है, तो बताओगे क्या है कि जो डीएनए फिंगरप्रिंट है, देखो डीएनए सबका अलग होता है, तो इसी की हेल्प से हम लोगों ने क्या किया, मतलब वैज्ञानिकों ने एक डीएनए फिंगरप्रिंट का निर्माण किया। इससे क्या हुआ कि जो हमारे अपराध हैं वो सही हो गए। मतलब ज़्यादा अपराध, जैसे कोई अपराध हो जाता था तो लोग पता नहीं कर पाते थे, फिर जब इसकी खोज हो गई तो जो अपराध हैं हम लोग जान जाते थे। ठीक है, अपराधी को पता कर लेते थे, कह सकते हो मेन अपराधी को पता करना। ठीक है, तो डीएनए मेन आता है। डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग बताओ, डीएनए फिंगरप्रिंट क्या होता है बताओगे। अपराधी को पता करने में डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग किया जाता है। पहले केवल फिंगरप्रिंट होता था, लेकिन क्या हो गया, फिंगरप्रिंट बाद में जो हमारा फिंगरप्रिंट है, क्योंकि शल्य चिकित्सा द्वारा जो फिंगरप्रिंट था बेटा वो क्या हो जाता था, चेंज हो जाता था। इस वजह से क्या किया गया कि जो हमारा फिंगरप्रिंट है फिर वैज्ञानिकों ने इसे अपडेट कर दिया। किसमें अपडेट कर दिया, डीएनए फिंगरप्रिंट में अपडेट कर दिया। मतलब डीएनए फिंगरप्रिंट में क्या होता था, इसका कार्य क्या है, क्योंकि इसे चेंज नहीं किया जा सकता है, ये सबका अलग अलग होता है। तो हमारा बेटा जब डीएनए फिंगरप्रिंट आया तो इसका यूज क्या है, तो यूज देख लेते हैं। तो यूज नंबर 1 अपराधी पता करने में, नंबर 2 पैतृक संपत्ति या पैतृकता का पता करने में, मतलब हमारे जो पूर्वजों का ज्ञान हो जाता है। नंबर 3 संतानों को पता करने में। नंबर 4 डेड बॉडी का पता लगाने में। जैसे डेड बॉडी है कोई तो हम लोग क्या करते हैं, इसे डीएनए फिंगरप्रिंट जब करते हैं तो पता चल जाता है कि किसका क्या रहा होगा, क्योंकि मैच करा लेते। अब तो आधार कार्ड चल गया, आधार कार्ड में सबके हमारे फिंगरप्रिंट पहले से समाये थे, तो जो पता करना होगा जिससे मैच कर जाता है तो फिर उसी को लोग बता देते हैं। तो इस तरीके डीएनए फिंगरप्रिंट का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो ये हमने बेटा आज पढ़ा क्या, न्यूक्लिक अम्ल। हमारा न्यूक्लिक अम्ल और डीएनए फिंगरप्रिंट अंतर, ये सारा टॉपिक हो चुका है। कल जो हम लोग पढ़ेंगे, अब इसके आगे ग्लूकोज, फ्रक्टोज और जो हमारे कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन है, इनकी क्या पढ़ना है हम लोगों को,
परीक्षण पढ़ना है, टेस्ट। ठीक है, जय हिंद।